बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास का पाठ 15 करेंगे और पाठ का नाम है होली के रंग हजार। तो इसमें हमें भाषा अभ्यास में जो है वो व्याकरण भाग बहुत सारा देखने को मिलता है और व्याकरण भाग की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्द पर घेरा लगाइए। तो क नंबर पर देखिए 3 तरह के शब्द दिए हुए हैं, त्योहार, त्योहार और त्योहार। तो इसमें जो है वो कौन सा शब्द जो है वो सही है? तो ये बीच वाला जो त्योहार है ये सही है क्योंकि आधा तो होता है और एक मात्रा लगती है य को। ख नंबर पर हिरण्यकश्यप। अब आपने पाठ पढ़ा हुआ है उसमें हिरण्यकश्यप लिखा हुआ था, तो देखिए हिरण्यकश्यप जो है उसमें आधा न होता है और आधा श होता है। तो इसमें हमें ये सही है, इसको हम सर्कल कर देंगे। फिर है हमारे पास ग प्रहलाद। प्रहलाद में आपने देखा होगा ह के नीचे हलंत लगता है, तो हम इसको सही करेंगे। ठीक है। फिर है पूर्णिमा। पूर्णिमा में प को बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तो जो पहला वाला पूर्णिमा है इसमें प को छोटे ऊ की मात्रा है और जो लास्ट वाला पूर्णिमा है इसमें म के ऊपर भी र लगाया, तो ये दोनों ही गलत हैं, तो ये बीच वाला जो है वो सही है। अब है प्रश्न नंबर 2। पाठ होली के रंग हजार में से दिए गए शब्दों के लिए विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो होली के रंग हजार जो आपने भाषा माधुरी में पाठ पढ़ा हुआ है उसमें हमने ये जो हमारे पास शब्द दिए हुए हैं, फसल, कहानी, राजा और बहन, इनकी हमने विशेषता बतानी है पाठ में से। तो क नंबर पर दिया है फसल, तो कैसी फसल बताई थी? अच्छी फसल। तो हम यहाँ लिखेंगे अच्छी, आधा छ को बड़ी ई की मात्रा, अच्छी फसल। और कहानी, कैसी कहानी थी? प्रचलित, ल को छोटी ई की मात्रा और त, प्रचलित कहानी। राजा, राजा क्या था? एक राजा, आपने पढ़ा हुआ है पाठ। और बहन में भी आएगा, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी ना, तो एक बहन ऐसे आएगा। अब है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर लिखिए कि काम हो रहा है, हो चुका या होगा। ठीक है। तो हमने इसमें बताना है कि कौन से वाक्य में काम हो रहा है और कौन से वाक्य में काम हो चुका है और कौन से वाक्य में काम होगा। तो हम इसका काम का समय लिखेंगे। ठीक है। आपको पता है काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो उनके बारे में हम लिखेंगे काम का समय। यहाँ क नंबर में दिया है मैं घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जा रहा हूँ देखिए काम हो रहा है। ये जो पहले नंबर पर दिया है काम हो रहा है, जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा वर्तमान काल। हम इसमें लिखेंगे वर्तमान काल, क आ की मात्रा और ल। फिर है ख नंबर पर, इस दिन शिवजी नाराज हो गए थे। हो गए थे मतलब काम हो चुका है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे जो हो चुका होता है, बीत चुका होता है, उसको हम बोलते हैं भूतकाल। तो हम यहाँ लिखेंगे भूतकाल। अब है ग नंबर, तुम खाना कब खाओगे? देखिए खाओगे लिखा हुआ है तो काम होगा, अभी काम होगा, तो हम उसको कहते हैं भविष्यत काल। व को छोटी ई की मात्रा, आधा षटकोण वाला श, य और त, हलंत, भविष्यत और काल। उसके बाद है ये देखिए ऐसे। अब है घ नंबर, बारिश हो रही है। तो यहाँ पर काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसके लिए हमने कहा था हम लिखते हैं वर्तमान काल। जो काम हो रहा है प्रेजेंट में उसे हम कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल, और जो काम हो चुका है उसको हम कहते हैं भूतकाल। तो भूतकाल को हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, और जो काम होगा उसको हम कहते हैं भविष्यत काल हिंदी में, और जो इंग्लिश में हम कहते हैं फ्यूचर। अब है लिखे गए शब्दों से काम, काम मतलब क्रिया, के समय का पता चलता है। समझ में आ गया? अब है प्रश्न नंबर 4।
पाठ में से ऐसे 2-2 वाक्य छांटकर लिखिए जिनमें काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 हमने काल बताए ये हमने यहाँ से वाक्य छांटकर लिखने हैं अपनी ही किताब से। भाषा माधुरी का जो पाठ नंबर 15 है वहाँ से लिखेंगे। काम हो रहा है कौन सा होगा? पहला वाक्य हम लिखेंगे होली रंगों का त्योहार है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे होली रंगों का त्योहार है। और दूसरा वाक्य हम लिखेंगे सब लोग एक दूसरे को रंगते हैं। अब हम बनाएंगे दूसरा वाक्य। ख नंबर पर हमारे पास है यहाँ पर काम होगा। ख नंबर पर इन्होंने दिया है कि काम होगा। ठीक है, तो कौन सा वाक्य होगा जिसमें काम अभी होगा? वो बनाएंगे हम, जो हमने पाठ में से लिखना है। और उसमें आएगा कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास दूसरा वाक्य। हम यहाँ लिखेंगे वह प्रहलाद को मार देगा। तो ये आ गया हमारे पास जिसमें काम अभी होगा, ये है भविष्यकाल। और जहाँ पर काम हो चुका है वो है भूतकाल। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे हिरण्यकश्यप की एक बहन थी। और दूसरा वाक्य आएगा वह प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। अब है प्रश्न नंबर 5। प्रचलन में इत जोड़कर प्रचलित शब्द बना है। नीचे दिए गए शब्दों में इत जोड़कर नया शब्द लिखिए। तो क नंबर पर है चित्र प्लस इत। अब ये जो ई दी हुई है इसकी देखिए जितनी भी ये यहाँ पर ई दी हैं इनकी छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। और ये ई उसको हम नहीं लिखेंगे, इसकी मात्रा बना देंगे। तो आपके पास यहाँ शब्द दिया है चित्र। चित्र में इत जोड़ा, च को छोटी की मात्रा वैसे रहेगी। और ये जो त्र है इसको भी, ये जो ई है इसकी मात्रा बन जाएगी त्रित। क्या बन गया? चित्रित। और दूसरा है अंक प्लस इत, तो इसका बन जाएगा अंकित। इसमें भी हम मात्रा जो है वो क को लगा देंगे, छोटी की मात्रा, और त, अंकित। फिर है हमारे पास ग नंबर हर्ष प्लस इत, तो क्या बन जाएगा? हर्षित। और यहाँ पर इस तरह से। अब है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो वचन जो है उसमें
मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो बड़ी ई की मात्रा होती है अंत वाले अक्षर में, उसकी हम छोटी ई बना देते हैं। और अब हम देखते हैं मिठाई का क्या बनाएंगे, मिठाइयाँ। तो म को छोटी की मात्रा वैसे ही रहेगी, ठ को आ की मात्रा वैसे ही रहेगी, और ये जो बड़ी ई है ये बन जाएगी छोटी ई, य आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, बन गया मिठाइयाँ। अब है दवाई, दवाई का भी ऐसे ही बनेगा, दवाइयाँ। द व को आ की मात्रा, छोटी ई, य आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, बन गया दवाइयाँ। ग नंबर है मटका, मटका का बनेगा मटके, और गन्ना का बनेगा गन्ने, इस तरह से। अब है प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों को सही करके लिखिए। तो ये जो हमारे पास वाक्य दिए हुए हैं ये इनमें कुछ ना कुछ गलती है, इसको हम सही करके दोबारा लिखेंगे। क नंबर पर दिया है मेरे को मत मारो, तो सही जो सेंटेंस है वो बनेगा मुझे मत मारो। फिर उसके बाद है ख नंबर, वह लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हैं दिया है में बिंदी लगी हुई है, तो यहाँ पर वह नहीं आएगा, क्या आएगा, वे लोग आ गए हैं, क्योंकि हैं का मतलब है बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर वे आएगा। ग नंबर है उसकी माताजी आए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, आए जो है वो गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे उसकी माताजी आई हैं, इस तरह से। अब है घ नंबर, एक फूलों की माला दे दो। तो देखिए यहाँ पर एक फूलों, ये कह रहे हैं एक फूलों की, एक और फूलों भी बोल रहे हैं, तो एक नहीं होता है ना, एक फूल होता है, फूलों नहीं होता। तो हम यहाँ लिखेंगे फूलों की एक माला दे दो, क्योंकि फूलों की एक माला हो सकती है लेकिन एक फूलों की माला नहीं हो सकती है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो क नंबर है आइए खाना खा लीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे लीजिए, ल को बड़ी ई की मात्रा, ज को छोटी ई की मात्रा और ए। ख नंबर है सड़क, खाली जगह है, मत खेलो, सड़क क्या आएगा, पर, सड़क पर मत खेलो, सड़क में नहीं आता है, हम वैसे बोलने में बोल देते हैं सड़क में मत खेलो, लेकिन सड़क पर मत खेलो। फिर है हमारे पास ग नंबर, दादी जी अभी पूजा कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रही हैं, क्योंकि दादी जी के लिए हम रिस्पेक्टेबल शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर रही हैं आएगा। अब है यहाँ डैश बैठो, यहाँ के आगे खाली जगह है, यहाँ मत बैठो, क्या आएगा यहाँ पर, म और त मत। ङ नंबर है मैं इतने डैश का क्या करूँगा, इतने मतलब बहुत ज़्यादा है, तो क्या आएगा, रुपयों। और देखिए ये र को छोटे ओ की मात्रा है, इसको हम मोड़ते नहीं है, यहाँ से जो रुपयों में र को मात्रा लगी हुई है इसको हम मोड़ेंगे नहीं, ये छोटे ओ की मात्रा है, तो यहाँ बनेगा रुपयों। मैं इतने रुपयों का क्या करूँगा। अब है प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। क नंबर पर दिया है पर्व, पर्व होता है विशेष दिन, पर्व क्या होता है, जिस दिन हम त्यौहार मनाते हैं, कोई खास दिन होता है ना। दूसरा है सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब हुआ सबसे अधिक। अब देखिए उमंग और उल्लास, दोनों ही शब्द जो हैं इनके ये अर्थ आते हैं। उमंग का मतलब आनंद भी होता है, मौज भी होता है, लेकिन एक जो उमंग है वो हम हर्ष खुशी प्रकट करने के लिए भी करते हैं, तो यहाँ पर हम उमंग का करेंगे मौज, और उल्लास, उल्लास मतलब आनंद, ठीक है।
अब है प्रश्न नंबर 10। नीचे दी गई श्रेणियों में शब्द लिखे। ये हमारे पास र के विभिन्न रूप दिए हुए हैं। र यहाँ पर पूरा है और यहाँ पर जो है वो अक्षर के ऊपर लगा है, यहाँ अक्षर के नीचे लगा है और यहाँ भी अक्षर के पैरों में लगा है। तो इन र का प्रयोग करते हुए हमने एक एक शब्द जो है वो और लिखना है। तो हमारे पास आ गया भारत, और दूसरा क्या आएगा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया रमेश, तो इसमें भी र पूरा है, ठीक है। फिर हमने लिख दिया राधा, इस तरह से। अब है अक्षर के ऊपर, यहाँ आ गया पर्व, और हम लिखेंगे शर्म, श म के ऊपर र, शर्म। फिर आएगा कर्म, क म के ऊपर र, इस तरह से। अब है ट्रक। ट्रक में एक र का प्रयोग किया गया है और एक हलंत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राष्ट्र और दूसरा हम लिखेंगे ट्रेन, ये ट्रेन। अब है प्रेस। प्रेस में देखिए प का जो बीच का ये कोना है वहाँ से मात्रा लगाई गई है। तो ऐसे ही हमने और शब्द बनाने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेम और एक हम लिखेंगे प्रथा, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हम यहाँ वाक्य बनाएंगे। शब्द हमारे पास है बसंत, बसंत, ब स के ऊपर बिंदी और त, बसंत का मौसम, मौसम बहुत अच्छा होता है। फिर हमारे पास है पर्व। तो हम पर्व के ऊपर बनाएंगे वाक्य। होली को होली को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। पर्व का मतलब त्योहार। फिर है प्रार्थना। मैंने भगवान से प्रार्थना की। अगला शब्द है हमारे पास मिठाइयाँ। हमें मिठाइयाँ कम खानी चाहिए। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 12 और इसमें हम लिखेंगे एक पत्र। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, होली के त्यौहार पर मित्र को होली खेलने के लिए निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। तो आपने अपने दोस्त को यहाँ पर बुलाना है अपने घर पर होली खेलने के लिए। तो हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं, जब हम अपने दोस्त को पत्र लिखेंगे तो हम अपना एड्रेस देंगे। तो जब हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में हम अपना जो पत्र में एड्रेस देंगे, जो पता देंगे, वो हम स्कूल का ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परीक्षा भवन, परीक्षा भवन क ख ग और दिनांक। आप यहाँ पर डेट कोई भी डाल सकते हैं, जहाँ जिस डेट को आप काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर 00 लगाया। आप यहाँ पर कोई भी डेट जो है वो डाल सकते हैं। फिर हम लिखेंगे प्रिय मित्र, मधुर स्मृति।
स्मृति का मतलब होता है याद, मीठी यादें। ठीक है, मधुर का मतलब हुआ मीठी यादें। अब हम सबसे पहले हमने अपना बताना है कि हम यहाँ पर कुशल हैं, और उसका भी, अपने दोस्त का भी हमने पूछना है हाल चाल। तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं अपने स्थान पर कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी अपने स्थान पर ठीक होंगे। मित्र, होली का त्योहार आने वाला है। तुम्हें तो मालूम ही है कि हमारे यहाँ होली का मेला बहुत प्रसिद्ध है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी होली मनाने परिवार सहित मेरे घर पधारें। हम होली के मेले में जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। तुम ज़रूर आना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आंटी, अंकल को मेरी ओर से नमस्ते कहना। तुम्हारा
मित्र, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया ब स, लेकिन आप यहाँ पर अपना नाम लिखिए, ठीक है। और इस तरह से आप पत्र अपने दोस्त को लिखेंगे। धन्यवाद।